स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार अगर हम किसी और के साथ बात कर रहे होते हैं और वो बहुत लंबी खिंच जाती है तो कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। बातचीत करते हुए किस प्रकार से हम उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन से बाहर निकल पाएँ, हाउ वी कैन एक्सिट अ कॉन्वर्सेशन ग्रेसफुली एंड पोलाइटली। कुछ वेज जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं उन्हें हम सीखेंगे। कई बार देखा जाता है कि अगर हम सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ बोले किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में से उठ जाते हैं देन इट लुक्स वेरी रूड, और इसीलिए आप इन फ्रेजेस का प्रयोग कर सकते हैं टू इंश्योर दैट यू आर मेकिंग इट अ पोलाइट एंड ग्रेसफुल एनकाउंटर फॉर द अदर पर्सन। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें बात को काटना पड़ता है बीच में। हो सकता है कि आपको रेस्ट रूम का प्रयोग करना है, आपको वॉशरूम जाना है, या आपको एक अर्जेंट फ़ोन कॉल आ रहा है। तो भिन्न भिन्न रीजंस की वजह से हमें कॉन्वर्सेशंस को एग्जिट करना पड़ता है, लेकिन किस प्रकार से हम उसे पोलाइटली कर पाएँ हम इसे देखेंगे। कई बार देखा जाता है कि इवन दो वी आर हैविंग अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन बट स्टिल इट इज़ इलोंगेटेड, बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, इट्स जस्ट अ लिटिल टू लॉन्ग। तो इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन से भी विदाउट इंसल्टिंग द अदर पीपल इन्वॉल्व वी कैन मूव आउट। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल वे है बाय जस्ट सेइंग एक्सक्यूज मी प्लीज, excuse me please, I will have to take this rather urgent call. Excuse me please, I will have to take this rather urgent call. Excuse me प्लीज़। आप एक्सक्यूज मी प्लीज़ सिर्फ बोल के भी जा सकते हैं, देर इज़ रादर नो नीड टू जस्टिफाई। लेकिन अगर आप जस्टिफाई भी कर देते हैं एक सेंटेंस में, इट जस्ट रीअश्योर्स द लिसनर कि आप जेन्युइन कंसर्न से उठ के जा रहे हैं। जैसा कि वी कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर, एक्सक्यूज मी का प्रयोग हम लोग कॉन्वर्सेशंस को रिबट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एज वी कैन सी ओवर हियर दैट द गर्ल वेट्स फॉर हर फादर, और इफ इन केस द फादर इज ओवर अनदर कॉल देन शी जस्ट सेज एक्सक्यूज मी। एक और तरीका बातों को, अगर आप बातचीत से बाहर निकलना चाहते हैं, दैट इज आई रियली हैव टू गो, I really have to go. There's a pressing concern which requires me. I will really have to leave, or I really have to go as there is a pressing concern which requires me. कोई चिंता का विषय है जिसके लिए मेरी आवश्यकता है, therefore I will have to go. I really will have to go. एक और तरीके से आप बातचीत के बीच में से निकल सकते हैं बाय जस्ट अपोलोजाइजिंग, माफ़ी मांग के, आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। आई एम सॉरी, आई एम सुपर सॉरी बट आई विल हैव टू लीव नाउ। माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक बट आई विल हैव टू टेक अ लीव इमीडिएटली। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आपको अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। सो यू कैन ऑलवेज से आई एम सॉरी, I'll have to take a leave now, or I'm extremely apologetic, but I will have to take a leave immediately. Another way to make sure कि you're exiting the conversations politely and make sure कि वो graceful है, you can always say, I've got another call in a couple of minutes. I've got another call scheduled in a couple of minutes. Thanks so much for speaking with me. I'll talk to you again soon. ये बहुत ही पोलाइट वे है, पर्टिकुलरली अगर आपको ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ बोलना है, उनकी बातचीत से जाना है बाहर, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस, आई गॉट अनदर कॉल, आई गॉट टू गो, आई नीड टू टेक दिस अदर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी, आई टॉक टू यू अगैन सून, या आई टॉक टू यू अगैन इन सम टाइम, और मे बी आप मेंशन कर सकते हैं कि कितनी देर में आप उनके साथ दोबारा बात करेंगे। माई बैटरी इज़ प्रिटी लो। अगर आप फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपको बातचीत को रोकना है कई सारे रीजंस की वजह से, then this is also a polite way to tell them you're trying to exit the conversation. My battery is pretty low. My phone's battery is pretty low, so I'm gonna hop off. I'm gonna hop off. हॉप ऑफ एक फ्रेज है कि आप निकलेंगे उस बातचीत से। हैव एन अमेजिंग डे। सो यहाँ पर लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दिस। My battery is pretty low, or my phone's battery is pretty low, so I'm gonna hop off. So I'm gonna hop off. Have an amazing day. So इस प्रकार से फ़ोन के दौरान
आप इंश्योर कर सकते हैं दैट यू आर एग्जिटिंग द कॉन्वर्सेशन। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गोइंग टू मेक अ क्विक रेस्ट रूम विजिट, इट वॉज लवली मीटिंग यू। सो अगर आपको वॉशरूम का प्रयोग करना है, यूज करना है, यू कैन ऑलवेज से प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गोना मेक अ quick or a swift trip to the restroom. It was lovely meeting you. Or please excuse me, I need to use the restroom. Therefore, I'm going to be taking a leave. एक और तरीका सिंपल वे है see you around. By just mentioning see you around or see ya is also a way to just tell them that आप exit कर रहे हैं. You can also use see you later. See you later. I'm kinda. So kind of की जगह I'm kinda done for today. So that means आप थके हुए हैं. You're done for the day. So see you later. I'm kinda done for today. Let's continue this conversation tomorrow. So इस प्रकार से भी आप उस conversation को exit कर सकते हैं. It was so nice meeting you. See you around. It was so nice meeting you. See you around. I'd better be going. I'd better be going because I'm running late. I'd better be going because I have to attend another meeting. I'd better be going because I have another class in the evening. So इस तरह से आप exit कर सकते हैं. You can also use it was so nice seeing you. Take care. It was so nice seeing you. Take care. तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप exit कर रहे हैं. I'm sorry to leave so quickly, but it's been a pleasure and I hope we reconnect soon. Do you have a business card? तो कई बार अगर कोई पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप उनका बिजनेस कार्ड भी मांग सकते हैं. And you can always say, I'm so sorry, I'm leaving so quickly, but it's been a pleasure and I hope that we reconnect. Could I please get your business card or do you mind sharing your business card? इस प्रकार से आप एग्जिट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे कुछ ऑफिशियल सिनेरियोज, कुछ कॉमन कैजुअल सिनेरियोज जिनके थ्रू आप बातचीत को एग्जिट कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में एक यूसेज लिख सकते हैं कि किस प्रकार से आप एग्जिट करना चाहेंगे कॉन्वर्जेशंस को. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.